अनुराग भदौरिया जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या शिवपाल यादव, क्योंकि खबरें इस तरह की है, चर्चाएं इस तरह की सामने आ रही हैं कि हो सकता है शिवपाल यादव मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में मैदान में हो। सर, आपकी प्रतिक्रिया। अनुराग जी, संभल में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसने थानेदार को शिकायत की, बच्ची की सुनी नहीं गई, बाद में उसने आत्महत्या कर ली। ये खबर आपके पास नहीं है क्योंकि आप ये खबर नहीं चलाएंगी। आपको राजनीतिक खबर है कि कहाँ कौन लड़ने वाला है। नहीं तो आपको इससे दिक्कत है अगर आपसे कोई प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। आपने जो खबर बताई इससे जनता का क्या है भाई? अभी 2024 में चुनाव है, नहीं जनता परेशान आज है। अगर जनता की नहीं, आप जनता, मेरी बात सुनिए। बच्ची ने आत्महत्या की, उसके साथ अन्याय हुआ, ये जानकारी खबर है कि कौन कहाँ से लड़ेगा? सर, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमने वो खबर नहीं चलाई है? आप कैसे ये बात कह सकते हैं? अनुराग जी, हम हर एक टॉपिक पर प्राथमिकता हमारी रहती है, हर एक खबर को लेकर। अभी इस खबर पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। अनुराग जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी और की बात कर नहीं रहा हूँ। आप पूछिए कि मैं पूछा बैसुमा में सरे बाजार युवती का अपहरण कर उसके साथ अन्याय हुआ। अनुराग जी, मैंने जो आपसे प्रतिक्रिया मांगी है, क्या आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? अरे कौन सा जवाब? आपको पता है कि आप सवाल पूछ रहे हो। ठीक है अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक मिश्रा जी इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर रख रहे थे क्योंकि जो अटकलों का बाजार गर्म है शिवपाल यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर, अब आने वाले वक्त में बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर मुलायम सिंह यादव वापस से यहां से चुनावी मैदान में होते हैं तो क्या शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे? हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से कह दिया गया है कि जिस तरह स्वास्थ्य को लेकर उनकी खबरें आ रही हैं कि उनका स्वास्थ्य, अगर वो पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे तो उन्होंने कह दिया है कि अगर मुलायम सिंह यादव मैदान में होते हैं तो वो उनका सपोर्ट जरूर करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अटकलों का बाजार गर्म है कि हो सकता है मैनपुरी से चुनावी मैदान में हो शिवपाल यादव, आपकी प्रतिक्रिया? मैदान में कोई भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही वहां पर प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी की परफॉर्मेंस और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की मैनपुरी की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया है। भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा है, जबकि समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज गिरे हैं। जबकि मुलायम सिंह यादव जब 2019 के चुनाव में वहां चुनाव लड़ रहे थे तो मायावती जी उनके चुनाव प्रचार के लिए साथ में गई थी। सपा और बसपा के ज्वाइंट कैंडिडेट होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव के राकेश त्रिपाठी जी, अभी कुछ ही मिनट्स पहले अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और जब मैंने उनसे सवाल पूछा इस मुद्दे को लेकर तो बौखलाते हुए वो नजर आए। वो अन्य मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आए बजाय इसके कि वो इस सवाल का जवाब दें। नहीं, ये बौखलाहट इसी बात की है कि जो परिणाम पिछले चुनाव में 2019 में आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल का फूल मैनपुरी के चुनाव में खिला करके रहेगी। मैनपुरी के विधानसभा में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में मैनपुरी में भोगांव में भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया है, इस बात से समाजवादी पार्टी चिंतित है कि मैनपुरी जो उनका गढ़ हुआ करती थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपना कमल का फूल खिलाएगी। जैसे उपचुनाव में भी हमने रामपुर में, आजमगढ़ में जो इनके गढ़ हुआ करते थे, ऐसे ही कन्नौज जो इनका गढ़ हुआ करता था, एक एक करके हमने सारे गढ़ ढहा दिए हैं। अब की बारी मैनपुरी की है, मैनपुरी में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा। ठीक है दीपक जी, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन में चाहूंगी। अभी आप अनुराग भदौरिया को खुद सुन रहे थे जब उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, बौखलाहट दिख रही है साफ चेहरे पर? देखिए, जब दल सिद्धांतहीन हो जाता है, जब दल के नेता पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो फिर बौखलाहट स्वाभाविक है। सवाल कुछ जवाब कुछ, तो इसीलिए उस पर कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। सीधे सीधा सवाल का सीधी सीधी जवाब है। जैसे हमारे नेता का स्पष्ट मत है, नेताजी लड़ेंगे, उनको जिताएंगे, पहले भी जिताया है, आगे भी जिताएंगे। यदि वो नहीं लड़ते हैं तो भी उनके कारण हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि वहां की जनता नेताजी के बाद शिवपाल जी को ही नेता मानती है, तो शिवपाल जी से आग्रह करेगी, आग्रह शिवपाल जी से लड़ेंगे। ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ